हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेयर मार्केट ज्ञानशाला। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों संडे का दिन है और आपके लिए मैं चार्ट ऑफ द वीक लेके आया हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, चार्ट ऑफ द वीक में हम एक ऐसे स्टॉक को कवर करते हैं जिनमें कुछ रिवर्सल नज़र आ रहा होता है या फिर कुछ टेक्निकली चेंज आ रहे होते हैं। तो हम उस ऐसे स्टॉक्स को कवर करते हैं, काफ़ी स्टॉक्स जो होते हैं उसको एनालाइज करने के बाद। तो इस हफ्ते भी मैं आपके लिए एक स्टॉक लेके आया हूँ। और बेसिकली दोस्तों लास्ट वीक में स्टॉक हमने कवर नहीं किया था। लास्ट वीक चार्ट ऑफ द वीक में हमने जो कवर की थी वो मार्केट कवर की थी और मार्केट की हमने डिटेल एनालिसिस की थी, क्योंकि हमने देखा था कि दोस्तों लास्ट वीक जो था मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा था। तो उसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात की थी कि मैंने बोला था कि हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए जहाँ पे यहाँ के हमें रिवर्सल नज़र आ रहा है। तो देखिए, मार्केट जब चेंज होती है तो हमें अपना जो है नज़रिया भी चेंज करना होता है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी होती है। तो जिस तरह से मैं देखिए काफ़ी टाइम से कुछ स्टॉक्स के अंदर मैं आपको बताता रहूँ कि हमें टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजी चेंज करनी होती है। और अभी जिस स्ट्रैटेजी पे मैं काम कर रहा हूँ वो ये है कि दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करना जो एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद जहाँ पर हमें रिवर्सल नज़र आ रहा है, जहाँ पर हमें स्टॉक के अंदर नई मूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। वहाँ पर होगा क्या दोस्तों, हमें वहाँ पर जो है स्टॉक्स के अंदर रिस्क कम रहेगा, रिवॉर्ड ज़्यादा रहने के चांसेस है। तो ऐसे स्टॉक मैं कवर कर रहा हूँ। और आज की डेट में भी दोस्तों मैं एक स्टॉक लेके आया हूँ जो कि रिवर्सल दिखा रहा है। और ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जिसमें कि दोस्तों अगर आप जानते होंगे तो डोमिनोज पिज़्ज़ा यानी कि जुबिलेंट फूडवर्क के 10% के करीब की स्टेक होल्डिंग है। तो ऐसा चलिए ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों हम चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे जाके हम सारा कुछ समझेंगे, मार्केट के बारे में समझेंगे, स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम लोग वीडियोज़ बनाते रहते हैं। हाल ही में मैंने एक बिगिनर स्पेशल जो है सीरीज शुरू किया है दोस्तों, और ये बिल्कुल हम मार्केट को जो समझने के बारे में, यानी कि जो नया बंदा है जो सीखना चाहता है या फिर मार्केट में नया आया है, तो उसके लिए हम ये सीरीज़ कवर कर रहे हैं। और जहाँ पर हम जो बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो इस सीरीज़ के साथ भी जुड़ जाइएगा। और ऐसे हज़ारों चार्ट दोस्तों जो हमने जो कवर किया, अगर आप मेरे देखेंगे चैनल पे तो 391 के करीब मैंने वीडियोस डाल रखी हैं। और हमने इस तरह से अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग स्टॉक्स जो कवर किए हैं। और ऐसे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कि हमने कवर किए हैं, ऐसे टाइम में कवर किए हैं जो कि बिल्कुल नीचे थे, और आज की डेट में भी वो इतनी गिरावट के बाद भी दोस्तों आज की डेट में वो 2 से 3% जो 200-300% के ऊपर इस समय चल रहे हैं। तो हम इस चैनल से जुड़ जाइएगा, काफ़ी वैल्यूएबल यहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलती हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए अभी चलेंगे हम अपने आज की वीडियो के ऊपर और आज का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, देखिए ट्रेडिंग व्यू में, और देखेंगे देखिए यहाँ पर अभी भी 25,000 के नीचे बंद हुआ है। हमारा सपोर्ट लेवल वही है जो कि हमने पहले बात की थी कि देखिए निफ्ट 25,200 के 24,800 के करीब का। तो देखिए वहीं पर ही हमें अभी इंस्टेंट सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर डोजी बनाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों यहाँ पर ये गिरावट कम हो गया। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल नहीं आता तो यही हमारा जो स्टॉक जो है सपोर्ट बना रहेगा, मेन सपोर्ट। और अगर यहाँ से दोस्तों ब्रेकडाउन आता है तो हमें और भी गिरावट ये गहराती हुई नज़र आ सकती है। तो आप इसके हिसाब से देखिएगा, मार्केट के अंदर अभी कोई इतना खास रिवर्सल नहीं है, बिल्कुल एकदम जो है लेवल पे हमें सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था कि देखिए ये जो मैंने रेड लाइन लगा रखी है 50,457 के करीब का, यही एक सपोर्ट लेवल मेन है जो कि यहाँ पर हमें जो नज़र आता है। तो यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर भी जो है सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी हमें नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा किस तरह से कवर करता है। और यही अगर सपोर्ट टूट जाता है दोस्तों तो फिर ये हमारा जो 50 वीक का मूविंग एवरेज है, ये एक नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा जो कि अभी 48,995 के करीब का, यानी कि 49,000 के करीब का बनता है। तो यहाँ से भी 1,000 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो एज ऑफ नाउ दोस्तों देखेंगे तो हमारा जो सपोर्ट हमने जो कवर किया था वहीं पर हमें नज़र आया। लेकिन वहीं पर अगर दोस्तों बात करेंगे जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा डर होना चाहिए, वहाँ पर स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में भी देखेंगे तो दोस्तों अच्छी खासी रिकवरी आई है। अगर मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी फास्ट रिकवरी आई है। तो जो कि देखिए मार्केट में थोड़ी सी एक जो हमारी जो टेंशन है उसको कम कर सकता है कि यहाँ पर हमें जो स्मॉल कैप में है उतना हमें जो पैनिक देखने को नहीं मिल रहा, उतना हमें जो पेन देखने को नहीं मिल रहा, जो कि हमें जो कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे डर होना चाहिए। वहीं पर निफ्टी मिड कैप की बात करेंगे तो निफ्टी मिड कैप भी देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखिए वही सपोर्ट लेवल के पास हमें रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर बाइंग हमें नज़र आई है लास्ट वीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिकल जो बनी हुई है, टेंशन्स बनी है वो वैसे ही बनी हुई है। इजराइल का युद्ध है जो कि बिल्कुल फास्ट चल रहा है, लेबनान के ऊपर चल रहा है, और ईरान भी यहाँ से आक्रामक हो रहा है। और ईरान और इजराइल का युद्ध अगर होता है तो दोस्तों यहाँ पर जो है
और भी ज़्यादा टेंशन हो सकती है, जो कि मार्केट को हमारे दिक्कत पहुंचा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगर हम जो मार्केट की बात करेंगे अमेरिकन मार्केट की, तो यहाँ पे भी देखिए हमें कोई टेंशन नज़र नहीं आई है यहाँ पर, जबकि अमेरिका है जो कि ईरान के साथ वहाँ पर जो इजराइल के साथ वहाँ पर इन्वॉल्व है। वहीं पर हम देखेंगे कि तो यहाँ पर जो नैस्डैक की बात करेंगे तो नैस्डैक में भी हमें यहाँ पर रिकवरी करते हुए नज़र आ रही है। तो हमें जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पर उतना पेन अभी नहीं नज़र आ रहा जितना कि पेन हमें नज़र आ रहा अपने इंडियन मार्केट्स के अंदर। यही यूएसडी डॉलर की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हमारा जो यूएसडी डॉलर है, जो कि मेन रीज़न है यहाँ पर मार्केट को रिएक्ट करने का, और देखिए यहाँ पर हमारा जो है 84 के ऊपर हमारा जो है यूएसडी डॉलर बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों कोई वीकनेस आती है तो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है, डॉलर का बढ़ना हमारी मार्केट्स के लिए नेगेटिव रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना होगा। तो दोस्तों आज का जो स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, और वो है दोस्तों बारबेक्यू नेशन। बारबेक्यू नेशन क्या है दोस्तों? एक रेस्टोरेंट चेन है, अगर आपको नहीं पता होगा, काफ़ी सिटीज़ में ये काम करता है, मेट्रो जो टायर 1 सिटीज़ में काम करता है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है रेस्टोरेंट का वो बिल्कुल अलग है, बफे सिस्टम होता है यहाँ पर, और पर्सन वाइज यहाँ पर जो होता है जो इनका चार्ज करते हैं, और उसके हिसाब से जो इनको बफे सिस्टम मिलता है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप उनको नहीं मालूम तो दोस्तों आप इसको सर्च कर सकते हैं किस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो बिल्कुल, क्योंकि वीडियो में डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये दोस्तों अगर देखेंगे तो ये एक रेस्टोरेंट चेन है, रिटेल चेन है, और यहाँ पर देखिए जो डाउन ट्रेंड साइज का जो हाई जो इसने लगाया हुआ दोस्तों, वो हाई लगाया यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1900 का हाई लगाया। और ये लिस्ट कब हुआ था दोस्तों? इसकी लिस्टिंग भी ज़्यादा पुरानी नहीं है अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों। अगर लिस्टिंग की बात करेंगे तो देखिए 2021 में यहाँ पर लिस्ट हुआ था, और लिस्ट होने के बाद इसने 1900 का हाई लगाया था, और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में चला गया। अगर आप देखेंगे तो देखिए 1900 का स्टॉक जो था बिल्कुल 400 कुछ रुपये का यहाँ पर इसने, यहाँ पर देखिए जहाँ से लिस्ट हुआ था वहीं पर इसने जो अपना है दोबारा से एक बॉटम क्रिएट किया। अब बॉटम क्रिएट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद इसने जो है यहाँ पर इसको इस जो देखेंगे इस कंसोलिडेशन को तोड़ने के बाद दोस्तों अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये मैंने आपके सामने वीकली चार्ट लगा रखा है। तो 50 में वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखेंगे तो दोस्तों एक मैंने लगा रखी है, जो कि यहाँ पर दिखाता है कि हर बार यहाँ पर सेलिंग आई है, और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से देखिए ये बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों बात करेंगे देखिए तो ये एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद देखिए गिरावट के बाद यहाँ पर हमें रिवर्सल करता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई की बात करेंगे तो देखिए आरएसआई स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब आरएसआई क्या होती है दोस्तों? आरएसआई होती है जो कि हमें एक चार्ट के अंदर की स्ट्रेंथ दिखाती है, एक स्टॉक के अंदर की स्ट्रेंथ दिखाती है कि किस तरह से स्ट्रेंथ है। तो 60 के ऊपर होना एक पॉजिटिव होता है मार्केट के लिए। ये मैं वीकली चार्ट लगा रहा हूँ, इवन वीकली है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो डेली दिखेंगे तो डेली भी यहाँ पर देखिए हमें 60 के ऊपर दिखा रहा है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों मंथली की, तो मंथली भी यहाँ पर 50 से ऊपर दिखा रहा है। देखिए 50 से ऊपर दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ लौटती हुई नज़र आ रही है। मैं थोड़ी सी वॉल्यूम लगा लेता हूँ आपके लिए थोड़ा सा, तो वॉल्यूम में हमें ज़्यादा कवर नज़र आएगा। तो देखिए अभी देखिए यहाँ पर जो था, यहाँ पर जो वॉल्यूम दिख रही थी, अब वैसे ही ग्रीन वॉल्यूम आपको यहाँ पर दिख रही होगी, लगातार दिख रही होगी, जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जाग रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए वॉल्यूम्स यहाँ पर बार बार क्रिएट हो रही है। और ये भी देखिए अगर हम यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक पैटर्न बनाता हुआ नज़र आएगा, जिसको कि मैं बताऊँगा। ये देखिए ये है आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। तो शोल्डर के ऊपर ब्रेक करता हुआ कंसोल जो है क्लोज करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी देखिए क्या हो सकता है इसके अंदर। ये हमारा स्टॉप लॉस है, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 590 के करीब का स्टॉप लॉस बनता है, यानी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो देखिए टारगेट हमारा सबसे पहला यहाँ पर रहेगा 780 रुपये के करीब का, फिर उसके बाद यहाँ पर रहेगा 1200 रुपये का, और उसके बाद लाइफ टाइम हाई भी यहाँ पर जा सकता है। तो आप इस तरह से दोस्तों इसको कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेलिंग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक बार में जाएगा, और इसके लिए टाइम लेगा। लेकिन देखिए टाइम देंगे स्टॉक मार्केट में तो आपको पैसा भी बना के देगा। तो अभी एज ऑफ नो हमारा स्टॉप लॉस ये बनता है, इस स्विंग का लो बनता है। अगर ये स्विंग का लो टूट जाता है मार्केट की किसी भी गिरावट में, तो दोस्तों फिर हमें यहाँ पर ये वीक होता हुआ नजर आ सकता है। फिर कोई नया पैटर्न बनेगा तो उसके हिसाब से देखेंगे। एज ऑफ नो हमारा यहाँ पर रिस्क बिल्कुल 100 पॉइंट का बन रहा है, लेकिन ऊपर अगर रिवॉर्ड देखेंगे तो रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बन रहा है, और काफ़ी अच्छा जो है ये स्टॉक है, इसके काफ़ी एक रिटेल चेन है। तो आप इस स्टॉक को एनालाइज कीजिएगा, और ये स्टॉक मेरे को इस समय अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के, हम थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने मैं स्क्रीनर पे ले आया हूँ, और बारबेक्यू नेशन ये आपके सामने खुल गया। 681 के करीब का चल रहा है, बुक वैल्यू 101 की है। टेक्निकली बात करेंगे तो दोस्तों टेक्निकली यहाँ पर कुछ भी जो है आपको इम्प्रेसिव नहीं लगेगा।
क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल आपको मैं टेक्निकली बेस्ड बता रहा हूँ, फंडामेंटली बेस्ड अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और मैं अपनी काफ़ी वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ कि कई बार क्या होता है दोस्तों, फंडामेंटली चेंजेस जो हमें बाद में पता लगते हैं, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स हमें पहले जो है एंट्रीज दे देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये बारबेक्यू नेशन है, वन ऑफ द लीडिंग कैजुअल डाइनिंग चेन इन इंडिया। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इज ए पायनियर इन अवर ओवर द टेबल बारबेक्यू लाइव ग्रिल्स एम्बेडेड इन डाइनिंग टेबल। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है इनके बारे में समझिएगा। देखिए 162 जो है इनके रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ और टायर 1 सिटीज़ में। टायर 2 टायर 3 में भी इनके 50 के करीब जो है चेन है। और कंपनी प्लान कर रही है कि यहाँ पर जो है 2024 तक यानी कि जो है 220 इसको करने की कर रही है। तो देखिए ये जो बारबेक्यू है, इनके जो अंडर ब्रांड्स हैं, इनका ओन ब्रांड है बारबेक्यू नेशन। इसी के अंदर दोस्तों यूबीक्यू, डम सफ़र और प्रीमियम और कैजुअल डाइनिंग में दोस्तों इसका जो देखेंगे तो टोस्कैनो और सॉल्ट करके इन्होंने जो अभी ब्रांड एक्वायर्ड करे हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में जाके पढ़ सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ दोस्तों देखेंगे तो देखिए ये जो है 50 डे मूविंग एवरेज है। और ये यहाँ पर आपको जो ब्लैक दिख रही होगी 200 डे मूविंग एवरेज है। और यहाँ पर क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। और अगर आप दोस्तों टेक्निकली टर्म में बात करेंगे तो इसको एक गोल्डन क्रॉसओवर बोला जाता है। तो गोल्डन क्रॉसओवर जो है पॉजिटिव होता है, जो कि ये बताता है कि चार्ट के अंदर स्ट्रेंथ है और ये आपको और भी आगे जो मार्केट को लेके जा सकता है। प्रोज की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी प्रोज नहीं दिखा रहे हैं डिस्पाइट टेक्निकल टर्न के, और कौन से यहाँ पर लिखे हुआ है। तो देखिए जो बुक वैल्यू से 6.77% टाइम्स ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर पीएस की बात करेंगे तो देखिए जो जुबिलेंट फूडवर्क है, यहाँ पर जो इसकी चेन जुबिलेंट फूडवर्क, दिव्यानी इंटरनेशनल वेबसाइट, ये जो है इसके इसके जो पीयर ग्रुप्स के हैं और यहाँ पर इनकी पी के बारे में दिखा रखा है। तो यहाँ पर आप आगे जाके पढ़ सकते हैं। हम बारबेक्यू नेशन की बात करें 681 के करीब है, पी कुछ नहीं चला रही क्योंकि ऑलरेडी ये लॉस मेकिंग कंपनी है अभी तक। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए 6.77 के करीब यहाँ पर चल रही है जो बुक वैल्यू है। और प्लेज देखेंगे तो प्लेज भी इन्होंने 0.65% के करीब का रखा है, जो कि कुछ खास नहीं है। इट इज़ ओके फॉर दैट, कोई भी इसमें नेगेटिव नहीं है। अगर यहाँ पर सेल्स की बात करेंगे तो देखिए सेल्स भी यहाँ पर इनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो सेल्स यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर देखिए अभी भी लॉस में मेकिंग में है और इसी तरह से ईपीएस इनका दिखा रहा है। तो वही मैंने बोला है कि फंडामेंटली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी हमें जो चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। अगर लेकिन टेक्निकली देखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ जो है एक बाय बनता है। तो यहाँ पर प्रोमोटर्स की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स यहाँ पर देखिए 33% के करीब है। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने जो है कुछ कम किया है, 0.02% के करीब कम किया है। FIAs की बात करेंगे तो देखिए लास्ट क्वार्टर है इन्होंने वहाँ से बढ़ाए हैं 16.88 से 17.50% के करीब हो गए हैं। DIs की बात करेंगे तो DIs ने यहाँ पर हल्का सा कम किया, 1% के करीब का कम किया। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक यहाँ पर देखिए 25% के करीब होल्डिंग करता है। तो जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि देखिए पब्लिक में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर अगर आपको देखेंगे तो एक होल्डिंग देखेगी जुबिलेंट फूडवर्क। अब जुबिलेंट फूडवर्क दोस्तों क्या करता है, ये डोमिनोज पिज़्ज़ा की जितनी भी चेन है वो इसकी चेन है और जुबिलेंट फूडवर्क के अंडर आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 9.34% के करीब यहाँ पर होल्ड करता है और मार्च में भी इतना ही था। तो देखिए ये 9% के करीब क्या यहाँ पर डोमिनोज होल्ड करता है। तो यानी कि एक बहुत बड़ी रिटेल चेन है जो इसको होल्ड करती है। तो ये हमें यानी कि 25% में लगा लीजिएगा तो यहाँ पर 9% हट जाता है। तो यहाँ पर 16% के करीब पब्लिक का बनता है। और यहाँ पर देखिए जो जुबिलेंट फूडवर्क जब इसके साथ जुड़ा हुआ है तो हमें एक कॉन्फिडेंस देता है। तो ये था देखिए आज का चार्ट ऑफ द वीक। आई होप कि आपको जो है ये अच्छा लगा होगा। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर मेरी बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें रिवर्सल नज़र आ रहा है। और मैं आपको डिस्क्लेमर के लिए बता दूँ, ऑलरेडी मैंने लास्ट वीक जो फ्राइडे को था इसके अंदर पोजीशंस बनाई है। तो ऐसा हो सकता है कि मेरा जो व्यू ऑफ पॉइंट है वो बाइस्ड हो, तो इसलिए आपको अपना एनालाइज करना है और आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही कोई भी ट्रेड लेना है। तो दोस्तों ये था आज के बारे में और आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका हो सकता है क्योंकि एक जो मार्केट के अंदर की फ्लोथ है वो कुछ कम होती हुई नज़र आ रही है। सो चैनल से जुड़ जाइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इस सीरीज से भी जुड़ जाइएगा। आने वाले टाइम में आपको और भी काफ़ी वीडियोस मिलने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग।